अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मौजू एक है और उस मौजू के कई पहलू हैं। उन तमाम मुमकिना पहलुओं का आज की इस वीडियो में जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन या एक दरखास्त दायर की है और वो दरखास्त है ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म करने के हवाले से। इस दरख्वास्त के हवाले से कई वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ गुजारिशात भी ऑलरेडी आपके सुपुर्द कर चुका हूँ। लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने बहावलपुर में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब किया और खरी खरी सुना दी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और एहसन बून साहब को। यानी इमरान खान साहब ने अब वकला तंजीमों को भी किसी खाते में नहीं डाला और उनके ऊपर भी मैं अगर यूं कहूं कि खूब चढ़ाई कर दी है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वो चंद फिक्रे जो है, चंद अल्फाज जो हैं, चंद जुमले जो हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद इस मौजू के कई मुमकिना पहलुओं का मुख्तसरन अहाता करने की भी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब का कहना था कि एक चोर, एक मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन जाने वाले शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत चली गई है और उनसे कह रही है अदालत से कि इन्हें एक मौका और दिया जाए। यानी एक चोर को, एक मुजरिम को और झूठ बोलकर लंदन जाने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगली पिटीशन ये भी दायर कर दे कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बाकायदा मशवरा दिया है। और आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी दुनिया हैरान है कि शहबाज शरीफ साहब के शुगर मिल में काम करने वाले 10,000 रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम के अकाउंट में 4 अरब रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब के शुगर मिल में एक मुलाजिम की तनख्वाह सिर्फ 10,000 है और 4 अरब रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, सदी का सबसे बड़ा जुल्म इस खानदान के साथ हो रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के बेटे लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं। और आगे चल के कहते हैं कि यूरोप में सबसे महंगा शहर जो है वो लंदन है और लंदन में इनके अरबों रुपए की जायदादें हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहना चाह रही है कि इतने अरबों की जायदादें बनाने वाले शख्स को एक बार फिर इस मुल्क पे हुक्मरानी करने का मौका दिया जाए। फिर इमरान खान साहब कहते हैं तो फिर चोरी गुनाह क्यों है, फिर चोरी जुर्म क्यों है, फिर चोरी जो है काबिले गिरफ्त, उस पर सजा क्यों होती है, चोरी का कानून क्यों कर ख़त्म नहीं कर दिया जाए, क्यों कर जो है ना ये जुर्म का लफ्ज़ ही जो है वो कानून और आइन से ख़त्म कर दिया जाए। ये दरअसल जो इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं, एक समरी और एक जिस्ट जो है वो मैंने अपने अल्फाज में आपके सामने पेश कर दी है। अब नाम तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लिया, लेकिन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो एहसन बून साहब हैं। तो ये एहसन बून पे उन्होंने छड़ाई कर दी है एक किस्म की और साफ साफ खरी खरी उनको सुना दी है। नाजरीन, ये भी बता दूं कि वकला तंजीमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ बात करने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तंजीम है कि जिनमें बदकिस्मती से, खुशकिस्मती से नहीं, बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक पाया जाता है। और ये एक माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो तंजीम है ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब माफिया की तारीफ क्या है कि एक
मखसूस ग्रुप होता है जिनके जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड और मुश्तरका मफादात होते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे माफियाज मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटीज हैं, वो इकट्ठ कर लेती हैं और अपने मफादात के लिए जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इस तरह वकला की तंजीमें हैं तो वो अपना एक मुतालबा रख देती हैं और उस मुतालबे के हक के लिए जो है वो फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और ब्लैकमेलिंग की हद तक वो आ जाते हैं। तो चंद छोटे छोटे तबकात हैं जिनके मफादात यकसा हैं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है ना माफियाज यहाँ पे सरगर्म नजर आएंगे। आप देख लें कि शुगर मिल माफिया, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाई गई थी, तो उसमें बाकायदा तारीखें लिखी गई हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी वो मौजूद नहीं है उस प्रिंटेड फॉर्म में, तो बाकायदा उस शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जो इमरान खान साहब ने कमीशन मुरतब किया था, उसमें तारीखें लिखी गई हैं कि किस किस तारीख को इन शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेस्ट किया था और कारखानों को बंद किया था हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। तो ये भी एक माफिया हो गया ना कि एक छोटा सा तबका है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो अपने मफादात के लिए इकट्ठा हो जाता है और हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। तो खैर इमरान खान साहब ने यकीनन एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है और नताइज व अवाक़िब की परवाह किए बगैर उन पे चढ़ाई कर दी है। अब नाज़रीन, एहसन बोन साहब का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और उनके हवारियों का ये कहना है कि जनाब इसमें तो नवाज शरीफ का जिक्र ही नहीं है, जहांगीर खान तरीन का तो जिक्र ही नहीं है, तो इमरान खान साहब को क्यों ये लग रहा है कि हम नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के हवाले से ये पिटीशन हम दायर कर रहे हैं। तो बात यह है कि 21वीं सदी है मेरी जान, अब लोगों को इस तरह बेवकूफ़ खुदारा मत समझिए। आप मुझे बताइए कि ताहयात नाअहल क्या मैं हुआ हूँ सियासत से? कौन हुआ है? कितने लोग हैं? जहांगीर खान तरीन है, नवाज शरीफ हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। इसके अलावा और कितने लोग हैं जो ताहयात नाअहल हुए हैं? कितने लोग हैं? तो डेफिनेटली आपका मतमाए नजर ही वही है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये 3 4 5 लोग ही बनते हैं ना मेरी जान। और कौन बनता है कि आम आवाम में से जो आम तबकात हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं या जो ताजर तबका है, क्या वो ताहयात नाअहल हुआ है? तो डेफिनेटली इसका मकसद ही यही है कि आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब ये कानून ख़त्म हो जाएगा तो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो वही बनेंगे और तो कोई ताहयात नाअहल नहीं हुआ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल नवंबर में इससे गुज़श्ता साल नवंबर में 2020 में जो है 16 सहाफ़ियों ने एक पिटीशन दायर की थी और उसमें भी उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जनाब हमने तो नाम तो नहीं लिखा नवाज शरीफ साहब का, लेकिन उस वक्त भी मैंने एक वीडियो की थी और उसमें बताया था कि नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उस दरखास्त में बाकायदा 2-3 डेटें मेंशन की गई थी कि इन तारीखों को जो है तकारीर करने पे पाबंदी लगाई गई थी और वो डेटें जो थी वो उन लोगों की तकारीर पे पाबंदी लगाई गई थी जो पैमरा ने लगाई थी। उन तारीखों को वो नवाज शरीफ और इसहाक डार के हवाले से थी। तो नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन जो इनडायरेक्टली अल्फाज लिखे गए थे उनका मतमाई नजर ही यही था कि जनाब नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकारीर पर से पाबंदी हटा दी जाए। तो यही चीज़ होती है कि आप इशारों और किनायों में कहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, गुमराह करने की और इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी हमने तो नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया। तो भाई सीधी बात है, ताहयात नाअहल ना हम हुए हैं, ना सरकारी मुलाजिमीन हुए हैं, ना वकला हुए हैं, ना ताजर बरादरी हुई है, ना उस्ताद बरादरी हुई है। तो वो 3 4 5 लोग हैं और उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपने ये दरख्वास्त दायर की है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे पहलू थे जो डिस्कस करने थे, लेकिन बदकिस्मती से वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। फिलहाल इसी पे आज की इस वीडियो में इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन या रब्बिल आलमीन।